नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आगाज की। गुरुवार से आगाज होगा और हम कहें कि पिछले जो 3 बजट सत्र रहे हैं उससे कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि कहा जा सकता है कि यह सत्र पूरी तरह से इलेक्शन मूड का होगा। और बजट की भी अगर बात करें तो इसमें चुनावी छाया साफ दिखाई देगी। वजह साफ है कि एक बजट पेश करने का मौका और मिलेगा वर्तमान सरकार को। वो पूरे टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि 2018 नवंबर में चुनाव ड्यू हैं। मंत्रिमंडल के रिसफलिंग के बाद कुछ पार्टी में स्थितियां बनी हैं, और जैसी स्थितियां बनी है, जवाबदेही हर जनप्रतिनिधि की है, उसको अपनी उपस्थिति हाउस में और उसके बाहर अपने एरिया में भी दर्ज करानी है। लिहाजा हर कोई अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा, और यही बड़ी वजह है कि अब की बार पहले से ही बड़ी लंबी फहरिस्त सदस्यों की क्वेश्चंस की है। हमारे साथ सत्र को लेकर के चर्चा करने के लिए सरकार के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हैं, बसपा के नेता और विधायक मनोज सिंह हमारे साथ में हैं, कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। पर जरा सुनिए कि प्रतिपक्ष की क्या तैयारी है और सत्ता पक्ष किस तरह से काउंटर करेगा। एक बार जरा सुनिए, फिर हमारे पैनल पे लौटते हैं। आज बिजली, पानी, चिकित्सा की आप बात एग्रीकल्चर की, उसकी हम मांग कर रहे थे, और वीसीआर के नाम पर, रोड के नाम पर, और किसान को जो खाद और बीज के नाम से ठगा जा रहा है, उन सारी बातों को लेके तो सरकार बैकफुट पे आई। सरकार ने वापस जो विड्रॉ किया, लेकिन कई बातें मैंने अभी बताई थी, उन बातों को लेकर हम विधानसभा के अंदर सरकार को घेरेंगे। इसलिए पूरी उम्मीद है राजस्थान के अवाम को कि ये बजट राजस्थान के विकास के लिए अद्वितीय और अभूतपूर्व रहेगा। प्रतिपक्ष बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ प्रतिपक्ष, सबसे छोटा विधायक दल उनका, पर उसमें भी होड़ लगी है कि कौन उस छोटे छोटे गुट का कौन कौन नेता। हमने पिछले सत्र में भी अपील की थी कि तर्कों के आधार पर विधानसभा में राजस्थान के आम व्यक्ति के हक हकूक पर वो चर्चा करें, पर शोरगुल करके और बहस से भागना ये प्रतिपक्ष की आदत रही है। तो अभी आपने सुना रामेश्वर डूडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनका साफ कहना है कि सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है और हमें जनता की आवाज है, हमें अधिकार है, संविधान ने हमें राइट्स दिए हैं, हम हाउस के अंदर जाकर के जनता की वॉइस बनेंगे। और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जो साफ कह रहे हैं कि बजट सत्र है, जनता का विश्वास है, जनता के विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। और यही वजह है कि जो अनाउंसमेंट हमने बजट में किए हों, चाहे हमारे मैनिफेस्टो में किए हों, वो तमाम कोशिशें हमारी है कि हम उसे पूरा कर सकें। जनता में पूर्णतः विश्वास है। प्रतिपक्ष है, बिखरा हुआ प्रतिपक्ष, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हाउस में रहेंगे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है, और पिछली बार रिकॉर्ड कायम किया था, एक लंबा सत्र चला था। किस तरह की तैयारी है इस बार? देखिए, हमारी विपक्ष के रूप में सरकार ने अब तक 3 बजट पहले पेश किए हैं। मैं तो सबसे पहले सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आप बजट जरूर पेश करते हैं। पेश करने के बाद उस बजट की एक वार्षिक वर्ष में पालना कहां तक आप कर पाते हैं, ऐसा एक भी इनके बजट की पालनाएं आप उठा के देख लें। अगर कर पाई है सरकार, घोषणा मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से करते हैं, लेकिन काम धरातल पर जाके देखो तो एक पैसे का वहां नहीं हो रहा। इसलिए हम हमारी इस तैयारी में किसान के साथ, वर्तमान में बिजली की दर बढ़ाई गई थी, अब सरकार वापिस इस दर से महीने 20 दिन के लिए कर रही है, शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सरकार करिए हमने वापिस बढ़ी हुई दरें वापिस ले रही, सरकार उसका भुगतान करेगी। मैं कह रहा हूं सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं करती? टेक्नोक्रेट्स बिजली की जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जाकर के किसान के साथ तो परेशानी पैदा करते हैं कि बिजली चोरी कर रहे हो। टेक्नोक्रेट्स पूरे मटेरियल में जो चोरी कर रहा है उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं है सरकार का। सबसे पहले इसमें रोकने का प्रयास करिए। चलिए शकुंतला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण सत्र है और तैयारी के बारे में जानना चाहूंगा आप लोगों की किस तरह की तैयारी है। क्या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो प्रतिपक्ष वॉइस ऑफ पब्लिक बनेगा? अगर इश्यूज देखें वॉइस ऑफ पब्लिक का, तो सबसे पहले युवाओं को 3 वर्ष के अंदर कितनी घोषणाएं की गई थी रोजगार देने की, जो बात की गई थी, तो उसको में भी पूरा नहीं उतरे हैं। चाहे बिजली का हो कि भाई 24 घंटे सिंगल फेस दी जाएगी, 20 घंटे दी जाएगी, 8 घंटे किसान को बिजली दी जाएगी, तो कहाँ बिजली आ रही है?
रेगुलर 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं आ रही है। चाहे सड़कों की बात करें, पीपीपी मॉडल पे लें तो आज तक 3 वर्ष में कोई पीपीपी मॉडल का इस तरीके का हमको सड़क का नजर नहीं आता। आप हाईवेज को ले लें, जहां मंत्रियों ने, सेंट्रल मिनिस्टरों ने कई बार घोषणा भी कर दी है, मीडिया के जरिए भी उन्होंने मीडिया में भी दे दिया कि हम जयपुर से जो दिल्ली हाईवे जा रहा है, कोटपुतली का जो ओवरब्रिज है उसके नीचे जो सर्विस लाइन है उसको कंप्लीट करा देंगे और उद्घाटन भी हो गए हैं। तो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में ले लें तो जो शिक्षक हैं ग्रामीण क्षेत्र में, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं, स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स जो बंद कर दिए गए थे और उनको एकीकरण के नाम पे, तो अब वहां अध्यापक नहीं है किसी भी विद्यालय में, और एक ही विद्यालय में एक छत के नीचे बहुत सारे बच्चे होना, सड़क पार करके जाना, बच्चों की जो संख्या घट गई है उसका क्या जवाब है कि एक एक गांव ढाणी से जहां 50-50, 60-60 बच्चे थे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या सरकारी विद्यालय तो इस तरह से अगर बंद भी हो जाएंगे, जब उनकी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी, चाहे महिला सुरक्षा को ले लें, चाहे किसी भी वर्ग को अगर अपन उठाकर देखते हैं, कोई भी योजना की जो घोषणाएं बजट में की जाती हैं, हम उसकी पूरी वो लेकर के आए हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बजट में जो घोषणाएं की गई थी किसी भी XY योजना की, तो उस योजना का घोषणा तो कर दी 400 करोड़ 500 करोड़ की, लेकिन कितना पैसा कहाँ लग पाया। हमने पिछले बजट में जब मैंने लगाया था तो उसमें ये दिया कि अभी हमने नहीं लगाया। जो पिछली कांग्रेस सरकार का जो कार्य किया हुआ था उसका हमारे प्रश्न के उत्तर में दिया गया कि ये कार्य योजनाओं के तहत हुए। चाहे देवनारायण योजना ले लो आप, तो उसमें भी इसी तरीके से जो पिछली सरकार ने काम किए थे उन्हीं का विवरण हमारे प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। तो इस तरह से देना, चाहे कस्टोडियन भूमि के लिए कह दिया था कि हम कैंप लगाएंगे ग्रामीणों को, और गुरु गोलवेलकर योजना और ये दीनदयाल योजना, बिजली के लिए कैंप लगाए गए थे, लेकिन आज तक किसी को कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो ये कैंप तो लगा दिए गए, उसे डिमांड नोटिस जमा करा लिया गया, सारी चीजें करवा ली गई, फॉर्मेलिटीज पूरी, लेकिन आज तक किसी को दिया हो तो किसी और जगह राजस्थान तो में ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। एक पॉइंट टू पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे सारे डिपार्टमेंट्स के, चाहे पंचायती राज का हो, पंचायती राज में 3-3 बार 4-4 बार एक्शन प्लान बना लिए गए, लेकिन सरपंच काम। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। राठौड़ साहब, तेवर प्रतिपक्ष के देखे आपने, राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे हैं कि छिन्न भिन्न प्रतिपक्ष है, ये कोशिश करते हैं कि एकजुट हो, लेकिन बिखराव खुद ही के अंदर है, तो ऐसे में सरकार को क्या घेरेंगे। लेकिन तैयारी अपने स्तर पे हो सकता है कि बीएसपी अपने अंदाज में अपने सवाल उठा सकती है, अधिकार है उनको, तो कांग्रेस अपने अंदाज में उठा सकती है, तो तेवर लेकिन काफी तीखे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैसे भी तेवर हो, कोई बात नहीं, विपक्ष को अपना दायित्व निभाना चाहिए। निश्चित रूप से उनके तेवर तीखे होने भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में है तो विपक्ष तो अपना तेवर दिखाएगा ही, और दिखाना भी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष हमारी कमियां निकाले, हमारी कमियां बताए, ताकि हमको सुधार करने का अवसर मिले। हमको कोई इससे परहेज नहीं है, हम सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। विपक्ष भी सकारात्मक प्रश्न उठाए, निश्चित रूप से हम समाधान करेंगे। जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि योजनाएं कोई भी पूर्ति नहीं हुई, तो वो तो आप टाइम बाउंड यदि पूछेंगे तो निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। शकुंतला जी कह रही थी कि जो हमने पूछा तो कांग्रेस के समय में किए गए काम बता दिए। जब आपने प्रश्न लगाते हैं तो फला तारीख से अब तक या वर्तमान सरकार की उपलब्धि ऐसा करके प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से उसी समय की जानकारी दी जाएगी। आप यदि खुला कर देंगे प्रश्न को तो फिर उसी हिसाब से उत्तर आएगा। आप तो अनुभवी हैं इतने वर्षों से। अब आप नहीं किया, हमने अभी 3 साल का ही कार्यकाल। अब आपका जब समय आए फिर बोलना। आप अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला तो मैंने सुना पूरा। मेरा ये कहना है कि आप जितना प्रश्न को बांध करके रखेंगे तो उत्तर भी उसी परिधि के अंदर आएगा, कभी भी बाहर से उत्तर नहीं आ सकता है, ऐसा संभव भी नहीं है। दूसरा, देखिए, हमने कई काम किए, जितने भी आपने नाम गिनाए वो सब आपके जो प्रश्न होंगे तो निश्चित रूप से सदन में हम उत्तर देंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, विपक्ष अपना तरीके से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। हम शांतिपूर्वक सदन चलाना चाहते हैं, सदन चलाएंगे। सहयोगात्मक रुख हमारा रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि हमको जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, हमको अपना काम करना है, काम करके हम दिखाएंगे। हमने काम किया है जनता के सामने। अब आप जैसे सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क में कई काम हुए हैं, मिसिंग लिंक्स हुए हैं, गौरव पथ के निर्माण हुए हैं, अप्रोच रोड्स बनी है, कई सड़कें बनी है,
हो सकता है कि पूर्ति पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन जो नहीं हुई है हम पूरा करेंगे। हमारे पास में पर्याप्त समय है। हमने जो चुनाव में वायदे किए निश्चित रूप से हम वो वायदे पूरे करेंगे। जी मनोज जी, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कॉमन हो प्रतिपक्ष में, सभी लोग कुछ तैयारी कर रहे हों, क्योंकि प्रतिपक्ष कई बार कई एजेंडों में आप लोग सब एक साथ भी बोलते हैं, कई बार अपने अपने कुछ इश्यूज होते हैं, तो ऐसे कुछ कॉमन इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि हम सब मिलकर के एक बार उठाएंगे? देखिए, विपक्ष की भूमिका हमारी सबकी एकजुटता के साथ कॉमन मुद्दे जो हमारे हो सकते हैं वो सबकी पीड़ा है। जैसे विद्युत का मामला है, शैक्षणिक व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, जो एक जनहित की योजनाएं हैं, उनमें हमारे सार्वजनिक रूप से गंभीर मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन एक पार्टी बेस पर अगर कोई बात होती है तो हम नहीं करने, लेकिन एक जनहित के बात में हमें अगर सामूहिक रूप से भी अगर विपक्ष की भूमिका निभानी, हम तो उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे गौरव पथ बने, सड़कें बनी, मैं कह रहा हूं इनकी गौरव पथ जो बनने की स्थिति है, आप उस गांव में जाके चले जाइए कि उसके गौरव पथ पर जहां बन गया वहां कोई आदमी जा नहीं सकता। ये तो एडवर्टाइज में तो खूब दिखाते हैं, साइकिल देख के कहते हैं देखो शहर जैसी सड़क है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां पानी की व्यवस्था, निकासी का कोई संसाधन है नहीं, गांव में बहुत बुरा हाल है। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा को सारा ही सेटअप परिवर्तन में इन्होंने माध्यमिक में भेज दिया। प्राथमिक नींव इतनी कमजोर होगी, इसलिए एडमिशन जिस तरीके से शंकुतला जी कह रहे थे कि प्रवेश कम क्यों हो गए, इसलिए कि वहां शिक्षक नहीं रहे, वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। इन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए सेटअप परिवर्तन में भेज दिया। इनके पास इनकी योजना आदर्श ग्राम पंचायत, हमें और बेवकूफ बना दिया। हमने आदर्श ग्राम पंचायत का चयन कर दिया, मुख्यमंत्री के नाम से थी, एक भी पैसा इन्होंने दिया हो, मदन जी यहां बता दें कि हमने ये पैसा आदर्श ग्राम पंचायत दूसरे बजट में इन्होंने उसको शामिल ही नहीं किया, तीसरे में भी वर्ष में भी शामिल नहीं किया। अब हमसे पूछते हैं कि अब 3 वर्ष हो गए, आदर्श तीसरा ग्राम पंचायत कौन सी है? हमने तो ये कहा इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, हमारे कोटे से अगर हम करें तो इनकी जरूरत नहीं है। इनकी बात बिजली चोरी की बात कर रहे हैं, बिजली में छिज्जत की कह रहे हैं हम पैसे दे रहे हैं, बिजली में एग्रीकल्चर में कनेक्शन नहीं देते, गोचर में ये कनेक्शन नहीं देते। इसके अलावा इस राजस्थान में कोई ऐसी भूमि जगह नहीं बची है। लेकिन ये मनोज जी आपका आरोप हो सकता है, हम लगातार 3 दिन से देख रहे हैं प्रदेश भर के किसान आके मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो कदम उठा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। इनको ये 1.5 महीने का बहुत बड़ा डर था, और किसान इनको जो आभार जता रहे हैं ना, वो इनके नेता आ रहे हैं उनको लेकर के कि हम आभार जता रहे हैं, लेकिन किसान के नाम से, वीसीआर के नाम से इतनी बड़ी लूट है इनकी कि कोई पता नहीं है बेचारे किसान को। लेकिन मनमर्जी से 1 लाख 2 लाख रुपए की वीसीआर से कम एक भी किसान